सबसे पहले मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपन परिचय बताओगे कि योगी सरकारें तक पहुंच गए धीरे से, करते क्या हो, क्या काम है तुम्हारा, क्या मेरा नाम है वासु साहू है, मैं बहराइच से आया हुआ हूँ। आज घूमने आया था, राजीव जी को देखा तो मैं यहाँ पे रुक गया। कौन राजीव जी? आपको अच्छा, देखा यार तू तो ऐसा बता रहे। और मैं सबसे पहले एसटीएफ की टीम को और यूपी सरकार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर किया है, उससे पूरे यूपी में जो माफिया हैं वो डरने लगेंगे और खुद आके सरेंडर करेंगे। जैसे कि अभी अतीक की पत्नी फरार है, मुझे लगता है कि जल्दी वो सरेंडर कर देंगे। और जिस तरीके से अतीक और उसके भाई कोर्ट में जब पता चला तो फूट फूट कर रोने लगा, ये उनकी करने का ही हाल है। जिस तरीके से उन्होंने जो किया वही उसका धीरे धीरे वैसे ही उनको सफ़र करना पड़ेगा। जोगी बाबा जी ने एक माफिया को लेकर जो विधानसभा में बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और उसी तरीके से आज उसने अतीक के बेटे असद को मिट्टी में मिलाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री की ये भाषा शोभा नहीं देती। नहीं, बिल्कुल शोभा देती है। क्या हम एक आतंकवादी या एक माफिया को हम पाल सकते हैं? कोई उसका धर्म नहीं होता। उन्होंने जो बयान दिया एक माफिया के खिलाफ दिया, जो विपक्षी सरकार जो पहले सरकार थी उन्होंने जो काम गुंडों और माफियाओं को पालने का काम किया था, उसी लिए मुख्यमंत्री जी ने वो बयान दिया था कि वो मैं देखिए, मैं इलाहाबाद में 1 दशक के आसपास रहा और मुझे इलाहाबाद के बहुत सारी घटनाओं का मुझे याद भी है और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है। एक समय की बात मैं बताऊं, अतीक अहमद का 90 के दशक में जो ग्राफ चढ़ा था वो इलाहाबाद में किसी से छुपा नहीं है। प्रयागराज में अतीक अहमद अक्सर से एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो उनके बच्चों में और मतलब बेटे में और बहनों में बड़ा सा उनका बंगला था पुराने इलाहाबाद में, उसमें विवाद हो गया। ये घटना बिल्कुल सच घटना है। परिवार में जब विवाद हो गया तो उस बंगले पर नज़र अतीक अहमद की पड़ी। अतीक अहमद जिस ज़मीन के टुकड़े पर 90 के दशक में उसने हाथ रखा, वो टुकड़ा अतीक अहमद का ही हुआ, सरकार चाहे जिसकी रही हो। आप सिटिंग एमएलए जिसको कि अतीक अहमद के ऊपर आरोप अशरफ और अतीक अहमद पर है हत्या का, राजूपाल का, उसको एक बार गोली नहीं मारी गई। इलाहाबाद में एक बार गोली मारने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचाया गया तो उस पर दोबारा गोलीबारी की गई और इसी तरह से उमेश पाल को बार बार तब तक मारा गया जब तक कि ये पता न चला कि उसने दम तोड़ दिया। तो मैं जिस बंगले की बात कर रहा था, जब अतीक अहमद की नज़र उस पर पड़ी तो दिवंगत नेता सुषमा स्वराज, उनके मंत्री रहने के दौरान एक महिला जो उनके स्टेनो टाइप या उनके पीए टाइप का काम करती थी, वो उस साहित्यकार की बेटी थी। बहुत परेशान होकर एक शाम उन्होंने सुषमा जी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के बीच विवाद है, लेकिन हमारी पैतृक संपत्ति अतीक अहमद हड़प लेगा। इस बात को सुनकर के सुषमा जी बहुत बेचैन हुई और मैं आपको एक सच की घटना बताता हूं, क्योंकि उस परिवार के लोगों ने मुझसे ये शेयर किया था। उन्होंने जब सुषमा जी को कहा तो सुषमा जी ने व्यक्तिगत तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी से जाकर के कहा कि आप कम से कम मुलायम सिंह यादव को इसके लिए फ़ोन कीजिए। मुलायम सिंह यादव को अटल जी ने फ़ोन किया और उसके बाद अतीक अहमद ने उस बंगले से अपना दावा छोड़ा। इसी तरह से गांधी फैमिली का भी एक मामला था जिसमें सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को फ़ोन किया। अतीक अहमद का रसूख और उसका सारा जलवा इस कदर का था कि उसी के साए में अतीक अहमद के बेटे भी निकले। असद का वीडियो पूरी दुनिया के सामने है। आज एनकाउंटर के बाद उसकी तस्वीरें भी है। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, 2 बड़े बेटे जेल में हैं, 2 बाल संरक्षण गृह में है, बीवी फरार है, एक भाई अशरफ है, वो भी पुलिस के 7 दिन के रिमांड पर है। अभी कुछ और लोग इस चाय की दुकान पर अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं।